हेलो एवरीवन, खमा खनीसा, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज है गुरु पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये जो गुरु पूर्णिमा का पर्व है, इस पर हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हाँ, हमें अपना जो अपने आशीर्वाद है वो हमारे ऊपर बनाए रखे। इसी उम्मीद के साथ में फ्रेंड्स, आपसे मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि जितने भी हम एग्ज़ाम देते हैं या फिर जो भी हम एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनसे हमें थोड़ी सा मतलब थोड़ा कुछ सीखना चाहिए कि हाँ, हमारी या फिर हम कहें कि हम कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी गलती हम करते हैं जिनकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है या फिर होते होते रह जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, लेटर जैसे कि अभी हमारा सेकंड ग्रेड वाला ही एग्जाम है जो कि हमने दिया है। ऐसा नहीं है कि हमने तैयारी नहीं की है, जितनी हमसे तैयारी हो सकती थी, जितना हम अपना बेहतर प्रयास कर सकते थे, उतना हमने प्रयास इसमें किया है। बट कोई ना, आपसे बस यही कहना चाहती हूँ, जो भी हमने 4-5 महीने, आई थिंक फरवरी के महीने से हमने तैयारी शुरू की थी सेकंड ग्रेड की। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4-5 महीने हमको मिली थी तैयारी करने के। लेकिन शून्य से शुरुआत हमने की थी। तो कहते हैं ना कि जब अभी हमने एग्ज़ाम दिया है तो हमारी शुरुआत शून्य से हुई थी, लेकिन अब जो हम एग्ज़ाम देंगे उसमें शुरुआत हमारी शून्य से नहीं होगी, बल्कि हमें जो भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिला है, जो हमें अनुभव मिला है, उससे हमारी शुरुआत होगी। तो बस आपको यही कहना चाहती हूँ। कल एक कमेंट भी आया था कि दी, एग्ज़ाम देने के बाद में अब तो पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा है। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हम तैयारी करते हैं ना, उस दौरान जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसी बातें हमारे माइंड में आती है और आना भी चाहिए, स्वाभाविक है, मैं मानती हूँ। लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो इन बातों को दूर रखकर अपनी पढ़ाई में फिर से अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर देते हैं। तो आप अगर मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हो तो आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप जो भी हमारी तैयारी चल रही थी ना, उसे आपको कंटिन्यू रखना है। इस तरह से हमें हार नहीं माननी है, क्योंकि चाहे जो भी हो जाए, जब हमने एक बार ठान लिया है कि हाँ, हमें सिलेक्शन लेना ही है, तो क्यों हम किसी भी तरह से डीमोटिवेट होकर हमारी तैयारी करना छोड़ दे। तो बस आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि हम ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि हम नेगेटिव मार्किंग क्यों होती है। हम कहते हैं ना कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। मैं खुद भी कहती हूँ कि अगर मैं नेगेटिव नहीं करती तो मेरे इसमें चांस बन सकते थे। ऐसा हम कहते हैं ना, कोई सा भी आप पेपर देख लो। तो बस यही मैं आपको कहना चाहती हूँ, हमें रीजन ढूंढना है कि वो नेगेटिव हम किस कारण से करते हैं। तो नेगेटिव हमारे होता है हमारे रिवीजन की कमी से। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे नेगेटिव जाते हैं हमारे रिवीजन की कमी से, क्योंकि वहां पर हम दो तो एलिमिनेट कर देते हैं आराम से एग्जाम में, लेकिन दो जो हमारे पास ऑप्शन होते हैं उनमें हम बिल्कुल डाउट हमें रहता है कि हम ये वाला सही करें या फिर ये वाला सही होगा। तो इसी तरह से अगर हमारा रिविजन बहुत अच्छे से होगा ना, तो हम नेगेटिव मार्किंग बहुत कम कर पाएंगे। तो हमें जो भी आपने पेपर दिया है या फिर और किसी भी एग्जाम का पेपर देते हो, तो हमें उससे ये सीख लेनी है कि हमारी जो हमारे जो क्वेश्चंस नेगेटिव जाते हैं, वो जाते हैं हमारे सिर्फ रिवीजन की कमी से। अगर हमारा रिवीजन बेहतर हो या फिर हम बेहतर से बेहतर रिवीजन करें, तो हो सकता है हमारी नेगेटिव जो क्वेश्चंस हैं वो कम से कम हम अटेंड कर सके वहां पर। यही आपसे मैं कहना चाहती हूँ। सबसे बड़ी बात यही है कि जो भी एग्जाम हम देते हैं उससे हमें सीखने को मिलता है। जैसे कि आपने फर्स्ट ग्रेड वाला भी एग्जाम दिया होगा, आप में से किसी ने भी, मैं भी देने गई थी, लेकिन हमें सीखने को ही मिलता है कि हाँ, कौन से एग्जाम में कौन सा पैटर्न चल रहा है, कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो दूसरा ये है कि हमें जो भी पैटर्न चल रहा होता है उसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रेजेंट में आरपीएससी कौन से पैटर्न फॉलो कर रही है, अधीनस्थ बोर्ड कौन से पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें तैयारी करनी है। तो ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन जो भी हमारे 4-5 साल पहले की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, उन्हें हमें देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हाँ, चलो ये वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसका मतलब इस टॉपिक में से इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी बातें होती है जिन्हें हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है। और बस मैंने भी जिस तरह से, मान लो मेरे भी 40% का पता नहीं पार हो पाएगा या नहीं, जिससे मैंने आपको कल बताया था कि मेरे इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑफिशियल आंसर किसी तो नहीं मिलाया है, यूट्यूब की क्लास से मैंने मिलाया था। तो बस यही कहना चाहती हूँ, चाहे हमारा 40% क्लियर हो या ना हो, लेकिन अभी हमने जो पेपर दिया है उससे हमें यही सीख लेनी है कि हमें गलतियां नहीं करनी है। गलती हम यही करते हैं, तो हमारी जो कंसिस्टेंसी होती है ना, उसको हम पूरा बना के नहीं रखते हैं। वैसे पिछले 4-5 महीनों से हमने कंसिस्टेंसी बनाए हुए हैं, और अगर आपको मैं मेरी बात बताऊं तो मैंने तो लास्ट में वीडियो बनाना भी छोड़ दिया
दिया था, आप अच्छे से जानते हैं। कल भी मैंने आपको मेरी वीडियो में बताया था कि हाँ, मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था, 1 महीने तक मैंने नहीं बनाया, मतलब 28 जून से पहले मैंने वीडियो बनाए थे। उसके बाद में मुझे लगा था आप भी अपनी तैयारी करने में बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं मुझे भी रिवीजन अच्छे से करना चाहिए, तो फिर मैंने बिल्कुल फ़ोन को बिल्कुल साइड में ही कर दिया था और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया था। इस तरह से हम फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को ही देते हैं, लेकिन उसके बाद में भी जब सिलेक्शन नहीं होता है ना, तो कहीं ना कहीं मन उदास होता है। तो इसी उदास मन के साथ में हमें ज़्यादा दिन नहीं निकालने हैं। ठीक है, चलो एग्ज़ाम हो गया, काफ़ी दिन हो चुके, 12 जुलाई को हमारा पेपर हुआ था। अब हम मतलब अगस्त का महीना चलने वाला है, जो भी जुलाई का महीना अपना जैसे भी निकाला कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अब हमें क्या सोचना है, अब हमें आगे क्या करना है। कल एक कमेंट भी आया था, दी रीट मेंस की एग्जाम भी आ रही है, उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो रीट मेंस जो होता है ना, वो सेकंड ग्रेड का हमारा आप थोड़ा सिलेबस देखना और रीट मेंस वाला देखना, आपको बहुत सारी बातें ऐसी जो बिल्कुल सेम मिलेंगी। तो ऐसी बात नहीं है कि हम रीट मेंस की तैयारी नहीं करेंगे, उसकी भी तैयारी करेंगे, लेकिन एग्जाम का हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पेपर पहले आ रहा है। अगर रीट मेंस पेपर पहले होगा तो हमें उसकी तैयारी करनी है, और जो भी पेपर पहले होता है हमें उसी की तैयारी करनी है। बस ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। तो रीट मेंस और सेकंड ग्रेड ये कोई ज़्यादा अलग नहीं है, दोनों में सब्जेक्ट काफ़ी दोनों में समानताएं हैं और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो दोनों में बिल्कुल एक जैसे सेम ही हैं। तो आपको बस यही कहना चाहती हूँ, अगर आप सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो, आपका पेपर अच्छा नहीं गया है, 40% नहीं बन रहे हैं, तो हमें हमारी गलतियों से सीखना है, दोबारा से एक शुरुआत करनी है। 1 अगस्त से हम नए टारगेट्स बनाएंगे, दोबारा से हमारा हर एक दिन टारगेट बनाकर ही हम पूरा करेंगे। इसी तरह से कंसिस्टेंसी को बनाते हुए हमें हमारी तैयारी फिर से शुरू कर देनी है। तो कहीं भी आपको उदास, परेशान, हताश होने की जरूरत नहीं है। मैं जिस दिन पेपर दे के आई थी, उस दिन जब शाम को मैंने मिलाया था, तो थोड़ी सी देर के लिए मैं घबरा गई थी कि क्या मैंने जो 4-5 महीने तैयारी की थी उसका मुझे रिजल्ट अच्छा मिला या नहीं मिला। तो फिर जैसे मैंने क्वेश्चंस वगैरह मिलाए तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद मेरी तैयारी में ही कमी थी। इसी तरह से आपको कहना चाहती हूँ, अगर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, तैयारी हमारी कमी होती है, बाकी हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते हैं। जो भी तैयारी है वो उसमें हमारी ही कमी है। हो सकता है हमारी मेहनत हमें और ज्यादा करनी थी और हम मेहनत कम कर पाए। इन्हीं सब बातों के साथ में हमें तैयारी को फिर से शुरू कर देना है। तो जिनका भी पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है या फिर सोच रहे हैं कि तैयारी हम कैसे शुरू करें, कैसे करें, मन नहीं लग रहा है, तो बस आपको यही कहना चाहती हूँ, आगे भर्तियों का दौर है, अभी आपको रुकना नहीं है। जिस तरह से हमने फरवरी से शुरुआत की थी उसको बनाए रखना है। कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी है जो याद है और बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स है जो आपको याद करने हैं, तो कहीं भी रुकना नहीं है। अब हमारे पास में अच्छा मौका है, अच्छा समय है कि हमारी तैयारी को बेहतर से बेहतर हम कर सकते हैं। एग्जाम चाहे जब भी हो, लेकिन अभी हमारा मतलब हम खुद ही पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हुए हैं एग्जाम देने के लिए, सच बताऊं तो। क्योंकि अगर अच्छे से हमारी तैयारी होती तो हम इस वाले एग्जाम में भी सिलेक्शन ले सकते थे। तो बस यही हमें करना है, जो भी हमने एग्जाम दिए हैं, चाहे जो भी एग्जाम आपने दिया हो, उनसे हमें सीख लेनी है और यही सीखना है कि जो गलती अब हम पिछले वाले एग्जाम में कर चुके हैं वो आगे वाले एग्जाम में ना करें, या फिर जो गलतियां हमसे होती हैं उनमें कमी लाने की कोशिश करें। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो और चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसी उम्मीद के साथ में अपनी पढ़ाई को बिल्कुल मत छोड़ना, आपको कहना चाहती हूँ। बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, दुखी हो जाते हैं, फिर से तैयारी करने का मन नहीं करता है, मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप लोग मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा मानते हो और आप मेरी वीडियो डेली रेगुलर देखते हो, तो जिस तरह से कंसिस्टेंसी बनाकर हम फिर से एक शुरुआत करने वाले हैं, उसी तरह से आप मेरे साथ में कंसिस्टेंसी बनाकर डेली रेगुलर पढ़ सकते हैं। चाहे हम जितनी भी देर पढ़े उतनी देर हम साथ में पढ़ेंगे। हो सकता है इस बार मैं लाइव वगैरह भी आ जाऊं, मैंने सोच रखा है, क्योंकि पहले एग्जाम का मेरे ऊपर प्रेशर था, हमारे पास में थोड़ा टाइम कम था और सिलेबस बहुत बड़ा है, आप अच्छे से जानते हैं सेकंड ग्रेड का भी। तो इसी तरह से आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीईटी हो, चाहे रीट मेंस हो, या फिर सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, लेकिन हमें हमारी तैयारी में कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी है।